दो में से कोई एक नियम लेना है, या तो नाजायज संतान घोषित हो जाओ, झूठ बोलने की छूट है, और यदि नाजायज संतान नहीं हो तो फिर झूठ बोलने की मनाही थी, है और रहेगी। फैसला आपके हाथ। अपन तो दोनों रास्ते बता देते, क्योंकि घर के अंदर कहो महाराज कोई दूसरा रास्ता, बोलो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा लग रहा है? नाजायज संतान बनकर के पाप की छूट मिलना श्रेष्ठ है कि जायज संतान बनकर पाप को छोड़ देना ठीक है? दो फायदे, एक तो संतान भी जायज माने जाओगे और दूसरा पाप से भी। तो सब लोग जायज संतानें हैं। मैंने पूरे देशों को देख लिया, एक भी देश नाजायज नहीं है। मैंने पूछा था एक बार, क्योंकि आप लोग नेट वगैरह देखते रहते हो, विश्व के अंदर एक ऐसा देश बताओ जहां कोई भी धर्म ना हो और किसी भी गॉड को नहीं माना जाता हो, भगवान को, जहां कोई गुरु नहीं होता हो, जहां कोई भगवान, भगवान का अर्थ हमें नाम से मतलब नहीं है, अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति की पूजा नहीं होती हो, ऐसा कोई एक देश का नाम बताओ। बस लोग कहते महाराज ये धर्म कर्म कुछ नहीं है, वोटें डलवा लो। मान लो आज का तो वोटों का जमाना है, धर्म कुछ नहीं होता, भगवान भगवान कुछ नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरु मुरु कुछ नहीं है। चलो मान लिया मैंने, वोटें डलवा लो, 7-8 अरब की जनता की वोटें डलवा लो, देश के प्रधानमंत्रियों से वोटें डलवा लो, सारे देश को देख लो। ऐसा एक देश बताओ जिसमें किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जाता हो। जंगलों में रहने वाले आदिवासी भी, वो भी मानते, चाहे भली पेड़ को माने, चाहे भली पौधे को माने, चाहे भली नदी नाले को माने, चाहे भली एक पत्थर को माने, लेकिन बोलो ना, मानते हैं। जब सारा विश्व का मैंने सर्वे किया, मैंने आप लोगों से पूछा, अभी भी पूछ रहा हूं, किसी के पास कोई ऐसा देश हो जहां किसी को भी नहीं माना जाता हो? ये जितने वैज्ञानिक देश हैं इनमें सबसे बड़ा वैज्ञानिक आप अमेरिका को मानते हो? वहां कोई भगवान की शक्ति मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? क्रिश्चियन धर्म है, वो भी मानते हैं गॉड को। कोई नहीं है दुनिया में। अच्छा एक वैज्ञानिक बता दो जिसका नाम हो जो किसी को नहीं मानता हो। ये जितने वैज्ञानिक हैं ना, ये सब अपन को पागल बनाते हैं। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपन को सब बुद्धू बनाते हैं। हम किसी को नहीं मानते, हम धर्म कर्म को नहीं मानते, ये सब मानते, ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। जैसे राष्ट्रपति कहता है मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। तो जब वोट डालने जाना है, थोड़ा वहां कैमरा लगा देना किस पे ठोकता है। या तो फिर राष्ट्रपति को वोट देना ही नहीं चाहिए, और देना चाहिए तो सभी पे ठोकना चाहिए, क्योंकि मैं सबका हूं और मैं किसी का, सही यदि बात है तो मैं वोट देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो किसी का हूं ही नहीं, और सबका हूं तो सभी पे ठप्पा लगा के आए, और सब पे ठप्पा लगा दिया तो वोट। बोलो राष्ट्रपति दुनिया की दृष्टि में किसी का नहीं है, अंदर की बात है। ऐसा ही ये पढ़े लिखे वैज्ञानिक के लोग ऊपर से बकते रहते हैं, मैं किसी धर्म कर्म को नहीं मानता हूं। अंदर की बात पूछो, जब इनके ऊपर विपदा आए तो ये भी ऊपर दिखते रहे, हे गॉड। हर व्यक्ति के अंदर की आवाज है, हर व्यक्ति के अंदर की आवाज है, कितने वो हैकड़ी करे, अंदर की आवाज यही आएगी, कोई ना कोई महाशक्ति है, कोई ना कोई वो शक्ति है। गुरु को बनाना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति का गुरु होता है। माँ सही, गुरु का अर्थ क्या है? जो हमें शिक्षा दे दे, माँ गुरु सही, पिता गुरु सही।
पड़ोसी गुरु से ही, और गुरु है तो गुरु है। इसलिए सब पूरे विश्व के लिए हमारी तरफ से जायज घोषित किया जाता है। इस मुल्क में मनुष्य पर्याय की कह रहा हूं, पशुओं की नहीं, मनुष्य पर्याय में इस पूरे विश्व में कोई नाजायज नहीं है। जिसको अपने गुरु का पता ना हो, जिसको अपने भगवान का सब मान रहे हैं कहीं ना कहीं से, सबके कोई ना कोई बाप है, सबका कोई ना कोई गुरु है सबका, पूरे जायज है। इसलिए मैं नाजायज संतानें हमारा प्रवचन ना सुने, क्योंकि उन्हें प्रवचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पाप की छूट है। जिसको पाप की छूट मिल गई हो वो तो पाप छोड़ेगा काहे को, क्योंकि वो नाजायज है। लेकिन मेरा उपदेश उन जायज संतानों को है जिनके गुरु है, जिनके भगवान हैं, जिनके माई बाप हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि सब लोग अपने अपने बाप, अपने अपने गुरु, अपने अपने भगवान की बात मानेंगे। किसका भगवान है जो अपने संतान को, अपने भक्तों को झूठ बोलने की छूट देता है? सुन रहे हो जायज संतानों? फिर भी जायज संतानें झूठ बोल रही हैं कि नहीं? बस अब बेटा तुम्हारे ऊपर गाज गिरने वाली है, नाजायज के ऊपर गाज नहीं गिरेगी, क्योंकि वो जायज पे गाज गिरेगी। तुमने कहां से सीख लिया झूठ बोलना? तुमने कहां से बोल दिया चोरी करना? कौन सा धर्म है जो चोरी करना सिखाता है कोई धर्म? और तुम सब जायज हो, किसी ना किसी धर्म को मानते हो, और किसी धर्म में चोरी करना नहीं लिखा। विचार अब्रह्म, कौन सा धर्म कहता है विचार की छूट देता है? नहीं, आप बताओ, आप ज्यादा आजकल क्या है, टीवी तुम्हारे पास है, नेटवर्क तुम्हारे पास है, सब, इसलिए पूछ रहा हूं। कौन सा देश है जहां पर नाजायज संबंध बनाने की छूट है, बलात्कार करने की छूट है, व्यभिचार करने की छूट है? कोई एक नाम बताओ। नहीं बता सकते। और तुम्हें ये सब करनी है तो तुम नाजायज संतान बन जाओ, और नाजायज कोई विश्व में है नहीं। छूट जब दी जाएगी जब तुम नाजायज हो, और विश्व का कोई देश नाजायज है ही नहीं, तो तुम्हें व्यभिचार की छूट नहीं मिलेगी। फिर भी व्यभिचार हो रहा है कि नहीं? रावण जायज था कि नाजायज? रावण अरे भगवान को मानता था जी, भगवान का भक्त था। जैन दर्शन में शांतिनाथ, वैष्णव दर्शन में महादेव को, वो जायज था बाकायदा, उसका गुरु था, भगवान था, धर्म था। अब उसने नाजायज किया तो नाजायज को माफ, जायज को माफ नहीं किया जाएगा। सब जायज हैं, फिर भी व्यभिचार हो रहे हैं कि नहीं? बस। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।